कर्नाटक में पहले हिजाब विवाद पैदा हुआ, मदरसों को लेकर सियासत हुई और इसके बाद हलाल मांस विरोधी अभियान चला। इन सभी मामलों को अभी कुछ ही दिन हुए थे कि एक और मामले ने तूल पकड़ लिया है। अब कर्नाटक में मस्जिदों में लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध लगाने की मांग हो रही है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे शुरू हुआ ये मुद्दा और इसे लेकर कौन क्या कह रहा है। लेकिन पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दे दोस्तों। महाराष्ट्र के बाद अब कर्नाटक में भी मस्जिदों में लगे लाउड स्पीकर का मुद्दा गर्मा गया है। ये मुद्दा राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। बजरंग दल समेत कई अन्य हिंदू संगठनों ने कर्नाटक सरकार में मस्जिदों में लगे लाउड स्पीकर को बैन करने की मांग की है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक कुछ हिंदू समूह अजान के दौरान ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, हनुमान चालीसा के पाठ और अन्य भक्ति प्रार्थनाओं को बजाने की योजना बना रहे हैं। राज्य सरकार ने मामले की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए पुलिस को सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने का निर्देश दिया है। बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारी और राज्य मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा ने कहा है कि मुस्लिम समुदाय को विश्वास में लेने से ही इस मुद्दे का कोई समाधान निकाला जा सकता है। उन्होंने कहा कि समुदाय लंबे समय से नमाज के लिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करने की परंपरा का पालन कर रहा है, लेकिन ये छात्रों, बच्चों और मरीजों को परेशान करता है। ईश्वरप्पा ने आगे कहा कि हमारे लिए हनुमान चालीसा को जोर से बजाने की प्रतियोगिता नहीं है। मुझे आपकी नमाज अदा करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर मंदिरों और चर्चों में भी इसी तरह लाउडस्पीकर के माध्यम से प्रार्थना की जाती है तो इससे समुदायों के बीच संघर्ष होगा। इस मामले पर कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने भी एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि ये किसी को मजबूर करने वाली बात नहीं है, ये तो हाईकोर्ट का आदेश है और ये सिर्फ अजान के लिए नहीं है। उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि हर मुद्दे पर बात करके लोगों को समझाना पड़ता है और ये हर तरह के लाउडस्पीकर के लिए है। बजरंग दल के सदस्य भरत शेट्टी ने चेतावनी देते हुए कहा है कि मस्जिदों में लाउडस्पीकर के खिलाफ अभियान बेंगलुरु के आंजनेय मंदिर में शुरू होगा और बाद में पूरे राज्य में चला जाएगा। प्रमोद मुताली के नेतृत्व वाली श्रीराम सेना ने कहा कि उसने सुबह 5 बजे लाउडस्पीकर्स के इस्तेमाल को रोकने के लिए अधिकारियों को अनुरोध प्रस्तुत किया था, लेकिन बेलगावी जिले के तहसीलदार और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कहा कि हम उनकी प्रार्थना का विरोध नहीं करते, लेकिन हम लाउडस्पीकर के इस्तेमाल का विरोध करते हैं। अगर मस्जिदों से लाउडस्पीकर नहीं हटाए गए तो हम हर सुबह भजन बजाएंगे। उन्होंने ये भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने हर दिन रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर रोक लगा रखा है। इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि मस्जिदों में लाउडस्पीकर पर विवाद की शुरुआत महाराष्ट्र से हुई, जब बीते शनिवार को नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे सरकार को चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर मस्जिदों से लाउडस्पीकर नहीं हटाए गए तो मनसे कार्यकर्ता मस्जिदों के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। उनके इस बयान के बाद मुंबई समेत कई जगहों से मनसे कार्यकर्ताओं के द्वारा लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाने की खबरें भी सामने आई हैं और इसी के बाद कर्नाटक में भी मस्जिदों में लाउडस्पीकर बैन करने की मांग शुरू हो गई है। तो ये मुद्दा कहां तक जाएगा? क्या वाकई आस्था में अजान देते वक्त लाउडस्पीकर की जरूरत होती है? क्या इसका भी जिक्र कुरान और हदीस में है या फिर ये एक जबरन परंपरा है? दूसरे इससे अगर डिस्टर्ब होते हैं तो क्यों नहीं इसे बंद किया जाता है? ये तमाम सवाल देश भर में लंबे समय से उठते रहे हैं। क्या अब इस पर पूरी तरह देश भर में बैन लगेगा? आप क्या सोचते हैं दोस्तों? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और बेल आइकन भी दबा दें। थैंक्स फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।